गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीआरपीएस स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे मैथ के टॉपिक पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब तक हम सिर्फ सवाल कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो डाउट है या उसका जो डीप पोर्शन होता है उसको हम क्लियर नहीं कर सकते। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं पॉलिनोमियल के बेसिक से। तो देखो स्टूडेंट, मैथ के अंदर नॉर्मली दो टाइप की टर्म, दो टाइप के पद होते हैं। एक होते हैं कांस्टेंट और एक होते हैं वेरिएबल। कुछ टर्म होते हैं जिनको आप कांस्टेंट टर्म कहते हो, कुछ होते हैं जिनको आप वेरिएबल कहते हो। कांस्टेंट मतलब जिसको हिंदी में कहते हैं अचल, और वेरिएबल यानी जिसको क्या कहते हैं, चल। तो कांस्टेंट यानी द टर्म विच वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, मतलब जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, नियत रहती है, नॉन चेंज या अनचेंजेबल जिसको आप कह सकते हो, ये कभी चेंज नहीं होती, सेम रहती है। जैसे आपके 1 2 3 जो न्यूमेरल्स हैं, नंबर्स हैं, वो आपके कांस्टेंट टर्म में क्या किए जाते हैं, काउंट किए जाते हैं। उसके बाद आती है वेरिएबल टर्म यानी चर पद, यानी वो टर्म जो हर क्वेश्चन, हर डाउट के अंदर चेंज होती है, हर जगह उसकी वैल्यू अलग अलग आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम 6-7 स्टैंडर्ड से क्या मानना शुरू करते हैं, जिस भी चीज का पता नहीं उसको क्या मान लो, x मान लो, y मान लो, ये मान लो, वो मान लो। जो हम मानते हैं उस चीज का हर सवाल में क्या आता है, अलग आंसर आता है। तो वो जो आपने माना है वो आपका कौन सा टर्म हो गया, वेरिएबल। जैसे हम किसी को x मानते हैं, y मानते हैं, z मानते हैं, a b c, जो भी अपन किसी को लेट मानते हैं वो आपका कौन सा टर्म होता है, वेरिएबल टर्म होता है। अब अगर आप अपने कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म दोनों के बीच किसी रिलेशन को डिफाइन करना चाहते हो, दोनों के बीच क्या डिफाइन करना चाहते हो, कोई रिलेशन आप बनाना चाहते हो, तो वो रिलेशन ही सीधी भाषा में क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। वो रिलेशन ही क्या होता है, सीधी भाषा में पॉलिनोमियल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई दो बच्चे, मान लो कोई दो लड़के, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। तो मैं कहूंगा श्याम की उम्र राम से 4 साल बड़ी है। श्याम इज ओल्डर देन राम 4 इयर्स। राम से वो कितना बड़ा है, 4 साल। हम क्या मानेंगे, राम की एज को अगर मैं x मान लेता हूं कि राम कितने साल का है, x साल का है, तो श्याम राम से कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है। तो श्याम की एज कितनी हो जाएगी, x + 4। अब देखो इस श्याम की एज को गौर से, इसमें एक तो आ गया x, मतलब कौन सा टर्म है, वेरिएबल। एक आ गया 4, कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म। तो वेरिएबल या कांस्टेंट टर्म दोनों का जो रिलेशन होता है वही क्या कहलाता है, आपका पॉलिनोमियल कहलाता है। अब पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट अलग अलग किया गया, मतलब इसको क्लासिफाइड किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया, ताकि आसानी से इन चीजों की अपन क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण की। तो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन नॉर्मली दो बेस पे किया जाता है, यानी दो आधार पे किया जाता है। एक तो पहला बेस तो होता है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल यानी वेरिएबल के आधार पे पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू टर्म यानी पदों के आधार पे। तो पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, कि वेरिएबल के आधार पे आपका पॉलिनोमियल कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ एक वेरिएबल है उसको क्या बोलोगे, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। कौन सा, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। जैसे x + 3। अब इसमें देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है, कौन है, x। तो ये क्या हो गया आपका वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। अब अगर मैं कहूं टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, तो जिसमें कितने वेरिएबल होते हैं, दो। जैसे x + 3y, तो दो वेरिएबल आ गए ना, एक x आ गया, एक y आ गया, मतलब जितने वेरिएबल होंगे उतने वेरिएबल का वो क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल। नॉर्मली दो टाइप के होते हैं जो अपने 10th स्टैंडर्ड तक काम आते हैं, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और टू वेरिएबल पॉलिनोमियल, ठीक है। ये होता है पहला बेस अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। दूसरा बेस होता है टर्म के बेस पे, मतलब पद कितने हैं उसके अंदर। पद मतलब सीधी सी बात है, जैसे मैंने लिख दिया 2x + 3y + 6। तो टर्म का मतलब होता है दो कंसेक्यूटिव साइन के बीच का जो डाटा है वो आपका एक टर्म कहलाता है। जैसे इसको मैं प्लस का लिख सकता हूं, इन दोनों साइन के बीच का जो डाटा है वो आपका क्या कहलाएगा, एक टर्म कहलाएगा। तो टर्म के बेस पे सबसे पहला आता है मोनोमियल। सबसे पहला क्या आता है, मोनोमियल। मोनोमियल मतलब
एक पदीय जिसको आप कह सकते हैं, मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, दूसरी टर्म नहीं होती, जैसे 3x या फिर 4x या फिर सीधा x लिख दो, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है, वो कौन सा होता है? मोनोमियल होता है। उसके बाद दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब द्विपदीय। बाइनोमियल यानी द्विपदीय, जिसमें कितने पद होते हैं? दो ही पद होते हैं, जैसे 3x + 4। अब इसमें कितने टर्म हो गए? एक और एक है दो, तो जिसमें दो टर्म होते हैं वो कौन सा हो गया? बाइनोमियल। अब बाइनोमियल के बाद अगला, मान लो किसी में दो से ज्यादा टर्म है, 3 4 5 6 7 कितने भी टर्म हो, तो जिसमें दो से ज्यादा टर्म होते हैं उसी को क्या कहा जाता है? पॉलिनोमियल, मतलब बहुपद या बहुपदीय, यानी जिसमें बहुत सारे क्या है? टर्म है, बहुत सारे पद है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया x + 3y + 6, तो कितने टर्म हो गए? 3, तो ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल नहीं देखते आपको कि एक है दो है, आपको टर्म देखने होते हैं, जैसे 6x + 6 + 4y। अब इसमें देखो कितने टर्म हो गए? 1 2 3, ये हो गए 2 वेरिएबल के, ठीक है। तो वेरिएबल के अंदर चाहे कितना ही हो, एक हो दो हो, आपको टर्म देखना है, जिसमें दो से ज्यादा टर्म है वो क्या कहलाते हैं? आपके पॉलिनोमियल कहलाते हैं। दो चीजें हो गई, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू वेरिएबल की, वेरिएबल कितने। अब बात करते हैं तीसरी, जो इसका मेन बेस होता है, मतलब कि जिसके बेस पे आप पॉलिनोमियल को डिफरेंशिएट कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। तीसरा आपका बेस आता है अकॉर्डिंग टू पावर या एक्सपोनेंट, यानी घात के आधार पे आप कैसे कर सकते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल के अंदर आपके वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है, जैसे 3x + 4, 3x + 4y, मैंने दो एग्जांपल लिखे। अब सबसे पहले तो अब तक जो दो क्लासिफिकेशन पढ़ के हैं उसके बेस पे देखें। ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, ये भी बाइनोमियल, ये भी बाइनोमियल, दो दो पद है दोनों के अंदर। अब बात करते हैं पावर के बेस पे, तो इसमें देखो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है? एक है, चाहे कौन सा वेरिएबल ले लो। तो अब ये वेरिएबल की पावर जिसमें एक होती है वो क्या कहलाता है? लीनियर। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं? एक, तो 1 वेरिएबल लीनियर, ये एक वेरिएबल का क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसमें कितने वेरिएबल हैं? दो, तो ये क्या हो गया? 2 वेरिएबल का लीनियर पॉलिनोमियल हो गई। सिंपल सी बात थी। अब जिसमें मैक्सिमम पावर आ जाए दो, दो आने का मतलब यहाँ पे मैक्सिमम पावर मैं कर दूं 2। अब देखो, अब मैक्सिमम पावर कितनी है? आपके किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल टर्म की देखो मैक्सिमम पावर कितनी है? 2। तो जिसकी मैक्सिमम पावर 2 होती है उस पॉलिनोमियल को कौन सा कहते हैं? क्वाड्रेटिक। कौन सा? क्वाड्रेटिक, मतलब द्विघातीय। अब वही बात, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 1 वेरिएबल में, और ये किसमें है? 2 वेरिएबल के अंदर। और अगर मैक्सिमम पावर कितनी आ जाए? 3, हो गई 3। अब जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होती है? 3 होती है, वो कौन से कहलाते हैं? क्यूबिक पॉलिनोमियल, मतलब त्रिघातीय पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है 3। अब ये 1 वेरिएबल का क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये कितने का? 2 वेरिएबल का। तो हमने 3 बेस पढ़ लिए, अकॉर्डिंग टू पावर, अकॉर्डिंग टू टर्म और अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। तीनों बेस के आधार पे हमने पॉलिनोमियल का क्या कर दिया? क्लासिफिकेशन कर दिया। अब बात करते हैं आपके सिलेबस के अंदर जो आते हो, तो नॉर्मली आपके सिलेबस के अंदर सिर्फ एक ही टाइप का पॉलिनोमियल आएगा, कौन सा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और वो भी कैसा? इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम पावर 2 होनी है, 3x + 6। अब देखो ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। क्वाड्रेटिक क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। 1 वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल इसमें कितना है? सिर्फ और सिर्फ एक। तो ऐसे पॉलिनोमियल क्या कहलाते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। और इनका अगर मैं जनरल फॉर्म लिखूं, मतलब एक सिंपल सा फॉर्म लिखना चाहूं, तो वो होता है ax² + bx + c। ax² + bx + c, जहां पे x² और x तो क्या है? वेरिएबल है, और आपके a b c क्या है? कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म का मतलब इनकी जगह कोई ना कोई न्यूमेरल
सांख्यिक मान यानी नंबर वैल्यू आएगी। जैसे इसमें ए की वैल्यू कितनी होगी, 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4। ए और बी, ए तो होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट समझते हो, छोटी क्लास में पढ़ गया कोफिशिएंट मतलब गुणांक, जो गुणा का अंक है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, एक्स का कोफिशिएंट है 3 और सी आपका कांस्टेंट है, क्रम होता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा पॉलिनोमियल के बारे में कि कितने टाइप का होता है, किस बेस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है और कैसे इसको आप क्लासिफाई करके डिस्टिंग्विश यानी अलग-अलग पहचान सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो आज आपको सिर्फ पॉलिनोमियल की बेसिक चीजें मिली है, कल से स्टार्ट करेंगे इन्हीं पॉलिनोमियल्स के ऊपर आपके सिलेबस बेस्ड ट्यूशन। थैंक यू।